भगवान कृष्ण गीता के तृतीय अध्याय में अर्जुन से कहते हैं, एतु एतेत अभ्यसूयन्त न अनुतिष्ठति मे मतम सर्वज्ञान विमूढ़ान तान विद्धि नष्टान अचेतस सदृशम चेष्टे स्वस्या प्रकृते ज्ञानवान अपि प्रकृति में यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो लोग मेरे द्वारा इस मत को मानते हैं और मेरी इस नीति को नहीं अपनाते, समस्त प्राणियों में एक समान भाव से मुझे नहीं प्राप्त कर सकते। जो पुरुष साधिभूत आधिदेव और मुझ में अव्यभिचारेण भक्ति करता है वह मुझे सर्वभाव से प्राप्त कर लेता है। फिर भगवान कृष्ण कहते हैं कि इंद्रिय से अर्थे राग देशो व्यवस्थितौ तयो न वशम आगच्छेत् तौ हि अस्य परिपन्थिनौ श्रेयान् स्वधर्म विगुण परधर्मात् स्वानुतिष्ठात् स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्म भयावह। इंद्रियों के विषयों में राग और देश नित्य रहते हैं, इन दोनों के वश में न आना चाहिए क्योंकि ये दोनों ही उनके लिए परिपंथी हैं। अपने धर्म में रहकर उसमें विगुण होना भी दूसरे के धर्म में स्थिर होने से श्रेष्ठ है। अपने धर्म में मरना भी श्रेष्ठ है और दूसरे का धर्म भय को प्राप्त करने वाला होता है। इसलिए आपका जो धर्म है उसी में आपको शांति मिल सकती है। अपने धर्म का ही पालन करो। फिर भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्भव महासना महापापा विद्धि एनम इह वैरिणम। और कहते हैं कि धूमेन आवृते वही यथा आदर्श मलेन च यथा उल्बेन आवृत गर्भ तथा तेन इदम आवृतम। हे कुंती पुत्र अर्जुन, मनुष्य अज्ञानता से बधा हुआ होता है। हे अर्जुन ने कहा कि हे वासनेय, किस कारण से यह पुरुष पाप कर्म करता है जबकि वो उसके लिए अनिच्छुक है, बलपूर्वक प्रेरित होता। भगवान ने कहा काम ही क्रोध है, या काम ही क्रोध है, यही रजोगुण से उत्पन्न होता है। या महान भोजी और महान पापी है यह काम। इसे तुम यहाँ अपना शत्रु जानो और इस काम को अपने वश में करने का प्रयास करो। और जो पुरुष कर्म योग से द्वंद्वों को दूर करके पवित्र हो जाता है और सिद्धि प्राप्त करता है वह ब्रह्म की प्राप्ति के समान है। जो लोग अपने अज्ञान को ज्ञान द्वारा नष्ट कर देते हैं उनके लिए ज्ञान सूर्य की तरह प्रकाशित होता है और उन्हें परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। फिर जो है भगवान कृष्ण कहते हैं कि इंद्रियाणि मनः बुद्धि अस्य अधिष्ठानम उच्यते एत विमोहयत एष ज्ञानम आवृत्य देहिनम तस्मात् त्वम इंद्रियाणि आदौ नियम्य भर्तर्षभ पापानम प्रजायेनम ज्ञान विज्ञान नाशनम। ये भगवान कृष्ण कहते जब इंद्रियां विषयों में विचरित करती है तो मन उनके पीछे चलता है। जब इंद्रियां विषयों में विचरण करती है तो मन उनके पीछे चलता है। वे प्रज्ञा को हर लेती यानी बुद्धि का हरण कर लेती है। मन जैसे वायु नाव को जल में खींच लेता है वैसे ही हे महाभाव जिस पुरुष की इंद्रियां इंद्रियार्थों से निग्रह की हुई उसकी प्रज्ञा स्थिर होती। जो अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। फिर भगवान कृष्ण कहते हैं कि इंद्रियाणि परानि आहु इंद्रियेभ्यः परमः मनः मनसः तो परा बुद्धि यह बुद्धि परतः तुच्छ एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्य आत्मानम आत्मना जहि शत्रु महाभावो कान रूपम दुरासदम। हे कुंती पुत्र अर्जुन, इंद्रियों से परे मन है और मन से परे बुद्धि है। अब बुद्धि से परे आत्मा है और आत्मा से परे महान आत्मा। इस प्रकार बुद्धि के परे को जानकर और आत्मा को आत्मा में स्थिर करके हे महाभाव इस काम रूपी शत्रु जो दुर्जय है, काम रूपी शत्रु ही सबका कारण है। सारे विनाश का कारण यह काम ही है, इच्छाएं हैं। जिससे न मनुष्य को शांति मिलता है वो इच्छाओं के पीछे जीवन भर भागता रहता है और दुख झेलता है। इसलिए इस काम रूपी शत्रु के ऊपर विजय प्राप्त करो, उसका वध करो, तभी तुम इस जीवन को शांतिपूर्वक जी सकते हो। अन्यथा भ्रमण करते रहोगे, कभी भी जीवन सफल नहीं होगा। इसलिए इस काम रूपी शत्रु के ऊपर विजय प्राप्त करने का प्रयास करो।